क्वेश्चन में है कि ए सिंग्स विथ कितने से सिंग कर सकता है ये, विथ फ्रीक्वेंसी एन। ए कोई पर्सन है जो एन फ्रीक्वेंसी से गाना गा रहा है और बी जो गाना गा रहा है उसका फ्रीक्वेंसी 1/4 ऑफ ए है। तो बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, n/4। अगर ए का एम्पलीट्यूड ए है, पर्सन ए जो है उसका एम्पलीट्यूड ए है, राइट, तो पर्सन बी का एम्पलीट्यूड क्या होगा ये बताना है, दूसरे का एम्पलीट्यूड बताना है कि क्या होगा। क्लियर है? ओके। तो इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होगा कि इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी एनर्जी के प्रोपोर्शनल है और इंटेंसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर और एम्पलीट्यूड स्क्वायर ये होता है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। ये फार्मूला था। तो अभी दो बार मैं इसको लिखूँगा, I1/I2 या I2/I1 लिख देते हैं क्योंकि मुझे 2 निकालना है। तो 2/1 एक ही बार में लिख देते हैं डायरेक्ट, I2/I1। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो I2 के जगह पर लिखेंगे F2A2 स्क्वायर और I1 के जगह पर F1A1 स्क्वायर। तो I2/I1 कितना आएगा, F2 जो है दूसरे का n/4 है, तो n/4 का स्क्वायर, F1 मतलब n स्क्वायर और डिवाइडेड बाई F2। अच्छा, ऊपर F1 नहीं लिखना, ऊपर क्या लिखना है, F के बाद एम्पलीट्यूड लिखना है, एम्पलीट्यूड लिखना है ना। तो F2 का स्क्वायर, F2 n/4 का स्क्वायर लिख दिए और एम्पलीट्यूड तो हमको पता ही नहीं है दूसरा, तो उसका स्क्वायर लिख दे रहे हैं, A2 का स्क्वायर। और नीचे लिखना है F1 जो कि n है और उसका एम्पलीट्यूड a दिया हुआ है, तो a का स्क्वायर हो गया और n का स्क्वायर हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी लिखेंगे हम I2/I1। ये क्या बोला, रिमेन सेम, एनर्जी सेम है, यानी I1 और I2 को मैं काट सकता हूँ क्योंकि वो बोल रहा है कि सेम रखना है, रिमेन एनर्जी रिमेन सेम, तो दोनों को इक्वल रखना था। और इसको n स्क्वायर लिख देंगे और A2 स्क्वायर और नीचे 4 का स्क्वायर 16, n1 स्क्वायर a स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल और ये 1 आ गया है, तो ये 16 a स्क्वायर इस पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16a स्क्वायर इक्वल टू A2 स्क्वायर आया। तो A2 की वैल्यू क्या आएगी, ये स्क्वायर इधर रूट चल जाएगा, तो जो रूट जैसे ही लगाएंगे ना तो 16 का 4 हो जाएगा रूट और a स्क्वायर का a हो जाएगा। तो A2 का वैल्यू यानी दूसरे साउंड का एम्पलीट्यूड 4 गुना है पहले साउंड का, यानी 4a है आंसर।